इसमें देखिए आपको कायनात एंड रेटिंग इसके स्वाद का नहीं करी कायनात के बराबर स्वाद काफ नो बिल्कुल इस साइड बिल्कुल। उसके बाद अभी हम आ गए हैं फेरर हॉल जो कि 1860 में बनाया गया था। हमारी आप किस्मत देखें, यहाँ आज का दिन एक ऐसा चढ़ा है कि जहाँ पे भी हम जा रहे हैं ना, बाकी इसकी खूबसूरती आप एक बहुत ही विंटेज स्टाइल में बनाई गई एक बिल्डिंग है। ये चीज़ें और इनका सामान यहाँ पे पड़ा हुआ है। इन्होंने ये एरिया क्लोज़ किया हुआ था। फर्स्ट पोजीशन इसको 1 लाख रुपये इनाम मिला था, सेकंड पोजीशन 75,000, थर्ड पोजीशन 50,000 एंड ऊपर वाली 10,000। सामने किसी मूवी का फ़ोटोशूट चल रहा है, तो वो शूट चल रहा है, वो कमर्शियल का चल रहा है, कमर्शियल वेडिंग का। ये जब से बहुत ये दरवाज़ा देखें, मैंने आपको बताया था सब दरवाज़ा। मज़ार कायद के बाद अभी हम आ गए हैं फेरर हॉल जो कि 1860 में बनाया गया था। एक बड़ी पुरानी एक बिल्डिंग है। हमारी आप किस्मत देखें, यहाँ आज का दिन एक ऐसा चढ़ा है कि जहाँ पे भी हम जा रहे हैं ना, जहाँ पे भी जा रहे हैं वो जगह क्लोज़ है। सुबह निकले थे अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर, नहीं जा सके, उन्होंने बोला 2 बजे खुलना है। क्या चले ठीक है, फिर वहाँ से हम होटल चले गए। वहाँ से जाके हमने फिर कीज़ कलेक्ट की। उसके बाद हमने जो ना वो विज़िट किया दो दरिया के बाद फिर हम 2 बजे निकले। उसके बाद अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पे गए। उसके बाद फिर हम कायद आज़म के मज़ार पे गए। उसके बाद फिर हम यहाँ पे आए हैं। कायद आज़म का मज़ार भी क्लोज़ था, अब ये जगह भी क्लोज़ है। मतलब कि हम सिर्फ घूम ही रहे हैं और इर्द गिर्द घूमें, लेकिन इस चीज़ में भी इंजॉयमेंट है। ये भी एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है कि इसकी खूबसूरती आप एक बहुत ही विंटेज स्टाइल में बनाई गई एक बिल्डिंग है, बहुत ही ज़बरदस्त। और इसका आर्किटेक्चर जो है ना वो बहुत ही प्यारा बना हुआ है। 1860s की इसके अंदर वो सारी चीज़ें लगी हुई हैं और वो चीज़ें फ़ील हो रही हैं कि वो तमाम चीज़ें यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं। यहाँ पे मैंने कुछ लोगों को ऊपर देखा और इधर से जाते हुए मैं देख रहा हूँ किसी फिल्म की शूटिंग वगैरह चल रही है या फिर किसी की ड्रामे वगैरह की। ये चीज़ें और इनका सामान यहाँ पे पड़ा हुआ है। इन्होंने ये एरिया क्लोज़ किया हुआ था। बिल्डिंग में कंजर्वेशन वर्क अंदर हुआ है, आपको दिखेगा ऊपर काम होगा, पॉलिश होगा। तो इन्होंने ये स्टार्ट किया था, बोर्ड लगाया था और ये एंड किया था 24 अक्टूबर 2024 फिनिश दैट वन। और फ्री एंड वेरी क्विकली पब्लिकली ओपन 1865। उस टाइम तो इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, फिर भी 2 साल के पीरियड में वो बिल्डिंग मैंने कर दी। ही वॉज वेरी फेमस पर्सन दैट टाइम, ही वॉज ब्रिटिश पर्सन एंड ही वॉज गवर्नर ऑफ बॉम्बे, गवर्नर ऑफ बॉम्बे वन पार्ट दैट टाइम। पूरा नाम है सर एफर्ड बार्टल एडवर्ड फ्रीयर। सो बेसिकली दिस बिल्डिंग गिफ्टेड टू हिज नेम फ्रीयर हॉल। फ्रीयर हॉल के अंदर 2 चीज़ें हैं। नीचे का हिस्सा है लाइब्रेरी, तो स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं, फ्री वाईफाई की सर्विस है, फ्री बुक सर्विस है। ऊपर का हिस्सा है आर्ट गैलरी सादिकैन के नाम से, नाम सुना है? जी सर। बहुत बड़ा आर्टिस्ट था, पाकिस्तान का इंटरनेशनल अवार्ड जीत चुके थे। तो ये गैलरी उनके नाम से, ऊपर इनकी लाइफ का बहुत बड़ा म्यूरल लगा हुआ और कुछ पेंटिंग्स भी। ओके सर, ये है बाइन एंट्रेंस। नीचे का हिस्सा है गैलरी। सर इसमें देखिए आपको पाना या आई फाउंड इट इन ब्लैक कलर। कायनात सीधे हाथ से पढ़े कायनात में, उल्टे हाथ से भी पढ़ सकते हैं। उल्टे हाथ से भी कायनात है। ये बिल्कुल सामने लिखा हुआ है लेकिन लोग पढ़ नहीं पाते। जी जी जी। साथ में देखिए तख्ती बनी हुई है एंड रेटिंग इसके स्वाद का नहीं बनी कायनात के बराबर।
स्वाद काफ नो बिल्कुल इस साइड, बिल्कुल सर साथ नीचे देखिए बड़ा बड़ा इल्म व अमल। knowledge to action. Without knowledge, action is less. Without action, all is useless. सामने देखें बड़ी खूबसूरती से लिखा है, ये वाव से स्टार्ट है, बस समावाती आयतल कुर्सी में आता है, वसीया कुर्सी वस समावाती अल अर्द। इसकी मीनिंग देखें दुआत की सर्कल में, ये दुआत की सर्कल में देखें आपको उसमें दुनिया का मैप दिख रहा होगा, वो है अल अर्द, ज़मीन को कहते हैं अल अर्द बिल्कुल, और इस साइड पे वो कटा हुआ है बिल्कुल लेयर्स हैं, वो वस्समा है, सात आसमान जी। तो दुनिया और सातों आसमान ऑटोमेटिकली पूरी कायनात जो कि इसका पूरी टाइटल है। कायनात में अब इस पेंटिंग में गौर करें, आपको सब कायनात से रिलेटेड चीज़ें दिखना शुरू हो जाएंगी, प्लैनेट्स, फ्रीक्वेंसीज, गैलेक्सीज, नेशंस, कैलीग्राफी, कुछ लोग बने हुए दिखेंगे आपको इधर, ये सब कायनात से रिलेटेड ही लोग हैं, मतलब कुछ रिलीजियस पर्सन दिखाएं, कुछ स्पेशल कौमें दिखाई हैं इस तरीके से, शैतान, फरिश्ता, सारे कलर्स रिप्रेजेंट। बिल्कुल। अच्छा यहाँ देखें आपको एक ऑफ वाइट वर्क दिखेगा जिसका ग्राउंड में शेड आ रहा है, इधर वाला ये कलमा लिखा हुआ ऑफ वाइट, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ब्राउन इज़ द शेड। आगे भी देखें ऑफ वाइट वर्क है ब्राउन शेड के साथ। फर्स्ट पोजीशन इसको 1 लाख रुपये इनाम मिला था, सेकंड पोजीशन 75,000, थर्ड पोजीशन 50,000 एंड ऊपर वाली 10,000। गुलजी का नाम सुना? आजकल बड़ा फेमस आर्टिस्ट था, उनके दौर में एक और था गुलजी, उनका मर्डर हो गया था। उनके बेटे भी एक बड़े आर्टिस्ट हैं, अमीन गुलजी और कराची में बहुत बड़ा हिट नाम है जमीन, तो ये दोनों मैडम जुड़ी। ये वाली है फर्स्ट प्राइज़, ये है सेकंड और ये है थर्ड। कब्रिस्तान है और ये स्टोरी है, इधर आपको मैडम हज़ारों साल पुरानी कब्रें पाकिस्तान। ये वाली बंस रोड पे है, ये वाली बंस रोड पे है, ठीक है। दिस इज बंस रोड, इन बंस रोड देयर इज़ वेरी ओल्ड बिल्डिंग्स, ही सेलेक्टेड वन ऑफ देम इन पाकिस्तान चौक। कार्ड्स एंड कार्ड्स वेरी वेरी ओल्ड शॉप्स, 60-70 साल पुरानी दुकानें होंगी पाकिस्तान बनने के टाइम की। और ये जो है वेडिंग कार्ड्स प्रिंट मार्केट है, समझ लो उस दौर में 70s के दौर में भी 80s के दौर में भी सिर्फ यही मार्केट थी जहाँ। अच्छा इसमें कुछ प्लैनेट्स ये दिख रहे होंगे आपको, नाम खुर्शीद, ये मैडम स्टार्स और प्लैनेट्स के नेम है उर्दू में। आप इसकी तस्वीर ले लें, आप इसको गूगल कीजिएगा, खुर्शीद को गूगल करेंगे तो सन है ये, अल अर्थ ये अर्थ है, ज़हरा जो है आई थिंक मार्स है, अंजुम इज़ अ स्टार नेम। ये पेंटिंग बनी है सूफीज़म, सादकन इज़ वेरी वेरी बिलीव इन सूफीज़म, टाइमिंग इज़ गोइंग फास्ट हॉर्स ऑफ स्पीड एंड दिस वन हैंडल ऑफ दिस सिचुएशन। सब इनके फिंगर पे दिखाएंगे प्लैनेट्स और उस पे ये शेर लिखा, ये ऊपर फिंगर पे प्लैनेट है। ये देखें दुनिया जो है इंसान को घेर लेती है, या इंसान ऑटोमेटिकली गिरता चले जाता है दुनिया के मामलात में, एक्टिविटीज़ में, ख्वाहिशात। वन मोर थिंग इज़ वेरी यूनिक इन सादकन हिज हैंड्स, दैट्स अ सादकन हैंड्स। ये इनका एक इंटरव्यू आया था PTV पे, ही सेड टू द एंकर विद एंग्री फुली, कोई बहस चल रही थी इनकी, तो इन्होंने एंकर से कहा कि माई आर्ट इज़ गॉड गिफ्टेड, मुझे तो अल्लाह ने इतना हुनर दिया है कि मेरे हाथ पे अल्लाह लिखा हुआ दिखता है। इन्होंने अपना हाथ में शो करते थे ये इस तरीके से, उंगलियाँ थी भी थोड़ी ऐसी, तो ये इन्होंने सेल्फ पोर्ट्रेट बनाया उस दौर में ये स्टेटमेंट के बाद, और अखबार जहाँ में दिया था, अखबार जहाँ वेरी फेमस मैगजीन दैट टाइम। ये इनके हाथ इतना सुपर डुपर हिट हो गया, ये इनका एक लोगो बन चुका है, पहचान बन गई है। हम सादकन अवार्ड की जो ट्रॉफी दी जाती है, जो शील्ड होती है, वो सादकन अवार्ड, इकबाल, ये पेंटिंग आपको जितनी भी शेर व शायरी मिलेगी 80% की है, 80% इकबाल। दगर दाना राज आयत के नाम है, पर्शियन लैंग्वेज है, फारसी। इन्होंने बहुत फारसी की पोएट्री लिखी है, तो ये पूरी पोएम में उसका आखिरी जिंदा लिखा है कि राज आयत के नायक के मेरे बाद को ये राज जान पाएगा नहीं जान पाएगा, इसी चीज़ का राज बता रहे हैं पूरी पोएम में, आई थिंक यूनिवर्स है। और ये इसी तरह बना हुआ है, ये जजमेंट है, ये एक आर्टिस्ट ने बताया था मुझे। सन इज़ वेरी क्लोज, कुछ पर्सन ब्लैक एंड वाइट डजंट मैटर, पनिशमेंट इज इक्वल। डबल फेस मीनिंग, एक इंसान अपना फेस हटा के आर्टिफिशियल क्रिएट, डबल फेस मीनिंग स्नैपचैट भी बोल सकते हैं इसको। और ये मिडल वाली बिल्डिंग पेंटिंग कायनात होती है, सूफीज़म पे बनी हुई है, और इसमें बहुत गाड़ी उर्दू के शेर लिखे हैं। हाँ, अपनी मुलाकात से आसमां समझता था मैं, आबो गुल के खेल को अपना जहां समझता था मैं। सामने किसी मूवी का फ़ोटोशूट चल रहा है।
तो वो शूट चल रहा है, वो कमर्शियल का चल रहा है, Commercial का। वेडिंग का। ये जब से बहुत ये दरवाजे देखे, मैंने आपको बताया था सब दरवाजे आपको नए लग रहे होंगे। ये दरवाजे कंप्लीट है, ये बिल्डिंग में इसको पॉलिश करके ये बिल्कुल नहीं हो जाती है। इस लकड़ी का नाम है बर्मा टीक। बर्मा डील। बर्मा टीक इज़ नंबर 1 वुड इन द वर्ल्ड। इसकी ये क्वालिटी है, इसकी ये क्वालिटी। यहाँ से है आउटसाइड का व्यू, वहाँ पे हम खड़े थे। यहाँ पे चेक करें आप, ये बिल्डिंग बहुत सारी हिस्ट्री लिए खड़ी है और अपने आप में ही एक अजूबा आप कह सकते हैं। मैं जो गूगल पे सर्च कर रहा था, देयर वाज नथिंग असली इस चीज़ की हिस्ट्री जो ना इन भाई साहब ने हमें एक्सप्लेन की है। इसका इफ्तिताह किया गया था जनाब वसीम सज्जाद 1990 में। इसको जब आर्ट गैलरी का नाम दिया गया 1860 में, इसको एज अ टाउन हॉल के तौर पे बनाया गया था। पेपर मिल जाएगा आपको, न्यूज़ पेपर में सब रिकॉर्ड है। 1940 से लेके जितने भी पेपर्स हैं वो वहाँ यहाँ पे प्रिजर्व किए गए हैं। तो इस बिल्डिंग को बनाया गया था एज अ टाउन हॉल, जहाँ पे मीटिंग वगैरह हो सकें और इसको बाद में कि और लोग यहाँ पे इकट्ठे होते थे। कोई भी मतलब कि जैसे हमारे कल्चर में होती थी, पंचायतें लगती थी ना, बिल्कुल उसी तरह इसको यहाँ पे ऐसे यूज़ किया जाता था। लेकिन लेटर ऑन इसको फिर यूज़ किया जाने लगा एज अ थिएटर के तौर पे। और फिर जब पाकिस्तान बना, पार्टीशन का टाइम हो, उसके बाद इस बिल्डिंग को फातिमा जिन्ना ने भी यूज़ किया थोड़े टाइम के लिए, और फिर बाद में इसको लाइब्रेरी बना दिया गया। और साथ में इसके छोटी छोटी चीज़ें, मतलब कि जैसे अभी यहाँ पे सादिकीन के नाम से जो ना, जो पाकिस्तान का बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, जो पेंटिंग्स वगैरह बनाते हैं, और फिर ये बिल्डिंग उनके यूज़ के लिए। और अभी आपने पेंटिंग्स वगैरह भी देखी थी, तो ये सारी सादिकीन के नाम से जो इनका बड़ा एग्जीबिशन भी होता है ना, वो सारा फिर यहीं पे ही होता है। बाकी मज़ीद इसकी हिस्ट्री उन्होंने ऑलरेडी बता दी थी। ये वो चीज़ें थी जो मुझे पता है, इसलिए मैंने आप लोगों से शेयर कर दी।